सो अच्छा, अब क्या होता है कि क्योंकि आपका एल डी एल एच डी एल अगर रेशियो डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि गुड कम है, गुड डायरेक्शन, गुड एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कम नहीं, गुड डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट कम है और बैड डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा है। एच डी एल मर्दों में 40 से ऊपर और खवातीन में 46 47 से ऊपर होना चाहिए। और जो आपकी ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो फैट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास ब्लड में, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं आपको कि ब्लड में एक्सेसिव शुगर आपकी बॉडी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस कब होती है, जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये कब होती है? जब बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है, बॉडी में इंसुलिन एक्सीड कर जाता है, सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में। इंसुलिन कब ज़्यादा होती है? जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, आप लोग शुगर, आप लोग बेकरी, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स और ये फजूल चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, मैं भी लेती हूँ, कभी महीने में 1-2 बार हो गया। डेली बेसिस पे लेंगे तो क्या होगा? जब कार्बोहाइड्रेट की जो प्रोसेसिंग साइकिल्स होती है ना, पहले ग्लाइकोलिसिस की बारी आती है, फिर टीसीए साइकिल की बारी आती है। जब ये सैचुरेट हो जाती है, जो एंड प्रोडक्ट होता है टीसीए का, एसिटाइल कोएंजाइम है, वो फ्रस्ट्रेट होकर लाइपोजेनेसिस में चला जाता है ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस में। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड से अगर ज्यादा है आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड, उसका मतलब नहीं है कि बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसका मतलब है कि शुगर ज्यादा ली जा रही है, जिसकी वजह से टीजी ज्यादा हो रहा है। तो इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगर आप शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ताज एंड ऑल ऑफ दैट गार्बेज, इसको आप अपनी जिंदगी में कम कर लें, ऐसे कोलेस्ट्रॉल आपके पास लिपिड प्रोफाइल करेक्ट होती है। साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन मिलाएं। और अब इसमें लिवर का क्या रोल है? लिवर आपके पास बनाता है लाइपोप्रोटीन्स, एचडीएल और एलडीएल, जिनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिटरमिन करती है कि आपकी बॉडी में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो क्या रहेगा। अगर लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस होते हैं, उसकी भी बड़ी लंबी बायोकेमिस्ट्री, आई नॉट गो इनटू दैट, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, वो अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं, लिवर की बायोसिंथेसिस, जितनी भी प्रोटीन्स की उसने बायोसिंथेसिस करनी है वो फंक्शन ठीक तरह नहीं होगा, उसमें लाइपोप्रोटीन्स भी आ जाती हैं। तो ये तब होता है जब लिवर में जीनोएस्ट्रोजेंस, फॉल्स एस्ट्रोजेंस जो हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और डिफरेंट टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं। उसके लिए लिवर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ मेरे भी हर्ब्स काम आ सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स हैं वो आपकी लिवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस हैं, खास करके जो फेज 2 होता है कॉन्जुगेशन वाला, उसको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो वो लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है मोरिंगा पाउडर, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब एक सुपर फूड कहती है। मेरा 100% ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर अप्रूव्ड बाय ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, जो ऑर्गेनिक फूड्स को सपोर्ट और रेगुलेट करती हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के थ्रू शिपमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान में। आप www.holisticwisdom.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सेकेंड ऑर्गेनिक पाउडर दैट कैन हेल्प यू मेरी ब्रांड में से, दैट इज़ द करेला बिटर मेलन पाउडर। जितना चीज़ कड़वी होती है उतनी उसमें शफा होती है सिवाय जहर के, और करेला जितना कड़वा उसमें उतनी ही शफा है। चाहे आप डायबिटीज़ की बात करें, लिवर को साफ करने की बात करें, खून को साफ करने की बात करें, या वजन गिराने की बात करें। नेक्स्ट ऑफ माई फेवरेट हर्ब्स इज द फेमस एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब टर्मरिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिंजर। दिस इज एक्चुअली नॉट द लास्ट वन इज आंवला, जिसका डब्बा इस वक्त मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, लिवर के डिटॉक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन सबको 1-1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आपने लेना है। आंवला और मोरिंगा को दिन बदल के, एक दिन आंवला एक दिन मोरिंगा, आप खाली पेट लेंगे। अदरक को दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद, ये आपकी ब्लोटिंग रिलीफ करने में भी हेल्प करेगा और बाइल की फ्लो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फ्लो को भी रेगुलेट करता है। तो खाने के बाद इज द बेस्ट थिंग। नीम गर्म पानी में ले सकते हैं। हल्दी यू कैन यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे, नीम गर्म पानी में या प्लांट बेस्ड मिल्क में। और करेले को बेस्ट होता है कि आप नाश्ते के 1-2 घंटे बाद लें नीम गर्म पानी में, क्योंकि करेला आपके पास लिवर को भी डिटॉक्स करेगा और उसके साथ साथ आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं इनको भी रेगुलेट करता है। तो जब लिवर में लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल और एचडीएल की सिंथेसिस अच्छी होगी, वो उतनी ही एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि बैलेंस मेंटेन रहेगा। ये नहीं होगा कि ब्लड में ज़्यादा जा रहा है और लिवर में कम आ रहा है। तो ये रेशियोज मेंटेन रहेंगे तो जड़ से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अपनी डाइट हैबिट्स जो हैं उसको कंट्रोल करके।